जय श्री राम बंधुओं, जय श्री हनुमान। आज हम बताने जा रहे हैं आपको, जो लोग कहते हैं काला जादू, तंत्र मंत्र विधि द्वारा, काला जादू द्वारा, वंशीकरण द्वारा, मारण शक्ति द्वारा क्या मनुष्य को मारा जा सकता है? क्या मनुष्य पे काला जादू का प्रभाव पड़ता है? क्या तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ता है? क्या मनुष्य को तंत्र मंत्र के द्वारा मारा जा सकता है? क्या मनुष्य को तंत्र मंत्र के द्वारा क्षति पहुंचाई जा सकती है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और बहुत सारे लोग इस तरह की बातों पे आज भी विश्वास करते हैं। और विश्वास ही क्यों न करे, उनके साथ इस तरह की घटना घटती है तभी वह विश्वास करते हैं। ऐसा आंखों देखी मैंने भी देखा है। और लोग कहते हैं जो नहीं, कुछ लोग कहते हैं जो नहीं, तंत्र मंत्र नहीं है, काला जादू नहीं है, मारण वंशीकरण ये सब नहीं है। तो आज उस पर से हम आपको प्रभु श्री राम की कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से जो बुद्धि उन्होंने दिया है मुझे, उस बुद्धि के द्वारा आप लोगों को आंखों देखी से लेकर के और जो अनुभव है, जो देखा हूँ, बचपन से देखा हूँ, आज की बात नहीं है, 30 वर्षों से 35 वर्षों से देखा हूँ और सुना हूँ, ऐसा हुआ है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। प्रसंग को अंत तक ध्यान से अवश्य सुनिएगा। और सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप तमाम श्रोतागण बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो बंधुओं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य लिखें। यदि आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, और श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो जय श्री हनुमान अवश्य लिखें और अंगूठा का निशान जरूर दबा करके एक लाइक करें। बंधुओं, कहते हैं जो मारण शक्ति, काला जादू, तंत्र मंत्र वगैरह वगैरह जो हैं आज के युग में, लोग कहते हैं, कुछ लोग जो पढ़ लिख लिए हैं वो अपने आप को विद्वान साबित करते हैं। किताबी ज्ञान उन्हें प्राप्त है, किताबी विज्ञान प्राप्त है और विज्ञान को यदि वो मान के चलते हैं तो वो कहते हैं जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब उसके साथ घटना घटती है तब उनको भी मानना पड़ता है कि नहीं है। यदि है नहीं तो एक बात बताइए मेरे बुद्धिजीवी गण, जो लोग ऐसा बोलते हैं, तो तंत्र तो आप कहते हैं तंत्र है, और मंत्र मतलब क्या हुआ? जो संस्कृत में मंत्र है वह भी प्रभावकारी है और उसमें भी मारण शक्ति है। यदि आपको पूजा पाठ में संकल्प करके अच्छी विधि से मारण विधि लगा दिया गया तो आप 6 महीने का यदि वो लगा दिया आपको समय, उसमें लॉक कर दिया और 1 साल का समय लॉक कर दिया और उस मंत्र के द्वारा आप पर वह चला दिया गया बाण और उतनी समय में वह आपको क्या कहता है, निश्चित रूप से वह मंत्र के द्वारा आपको मार सकता है। पर किस व्यक्ति को? ऐसे ही व्यक्ति को मार सकते हैं जो क्या कहता है, भगवान से जुड़े नहीं हैं, जो पूजा पाठ निरंतर नहीं करते हैं, नाम जाप नहीं करते हैं, प्रभु से उनका लगाव नहीं है, उसी को मार सकता है। उसमें भी उसका यदि सफलता पूर्वक वह क्या कहता है, पूजा या सिद्धि योग द्वारा उस मंत्र के द्वारा आप पे लॉक हो गया है, तभी आप 6 महीना 1 साल में आपको खत्म कर सकते हैं। और उसमें भी खत्म कर सकते हैं वैसे आदमी को जिसका पापाचरण है,
या वो भगवान का नाम जाप नहीं करते हैं, या उसको प्रभु से लगाव नहीं है, या पूजा पाठ नहीं करते हैं। यदि नाम जाप कर रहे हैं, प्रभु का निरंतर नाम जाप कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं, तो उसे दुनिया में कोई नहीं है मारने वाला, क्योंकि उसका पापाचरण नहीं है, सकारात्मक विचार के हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप प्रभु को कर रहे हैं, तो उसको नहीं मार सकते, उस पर चलेगा भी नहीं, क्योंकि नाम जाप करने वाले का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बजरंग बाण पढ़ते हैं, सुंदरकांड पाठ करते हैं, बजरंग बली को भजते हैं, या प्रभु महादेव को भजते हैं। आजकल सावन आ गया है, लोग देख रहे हैं, हर सोमवारी व्रत रखते हैं। तो इस प्रकार के आदमी को जल्दी आप मंत्र के द्वारा नहीं मार सकते। बचा तंत्र, तंत्र में भी सिद्धि होती है, तंत्र विद्या भी कमाल का होता है। जैसे मंत्र होता है वैसे तंत्र विद्या होती है, और तंत्र विद्या द्वारा काला जादू करके आपको मार सकता है, काले जादू से आपको मार सकता है। उसमें भी समय लगाया जाता है, लॉक किया जाता है, 6 महीना 1 साल 2 साल यदि लॉक कर दिया आपको तो वह भी मार सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो काला जादू जानता है, उस व्यक्ति से आप यदि जान रहे हैं आपका मनमुटाव हो गया या कभी भी मनमुटाव हो गया, तो उनके पास आप जाना आना छोड़ दें, उनके द्वारा दिया गया कुछ खाना पीना छोड़ दें, तभी आप बच सकिएगा। यदि भविष्य में कभी भी आपका उनसे तकरार हुआ है तो मिलाप मत कीजिए। यदि मिले हैं तो मिले रहिए, टूटे हैं तो टूटे रहिए। नहीं, यदि टूट करके फिर मिले हैं तो आपका मौत का कारण बन सकता है वह मिलना। बंधुओं, याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि ऐसा देखा गया है, हमने आंखों से देखा है। जिस व्यक्ति से काला जादू वाले व्यक्ति का क्या कहता है तकरार हुआ और फिर से मिलाया, तो उसको समाप्त किया कर दिया गया कुछ न कुछ खिला पिला करके। तो बंधुओं, यदि आप क्या कहते हैं जीना चाहते हैं, काला जादू से बचना चाहते हैं, तो ये सतर्कता आपको रखनी होगी। जो यदि आप काले जादू वाले व्यक्ति से हटे हुए हैं तो जिंदगी भर हटे रहें, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो आपका। वो इसके द्वारा कोई चीज दिया गया हुआ खाना पीना कुछ भी, चाहे वह भगवान का आपको प्रसाद भी क्यों नहीं दे, वह भी आपको ग्रहण नहीं करना, उनके हाथों से ग्रहण ही नहीं करना है। या ये समझ लीजिए उनके द्वारा दिया गया किसी के द्वारा भी दे सकता है, उसे ग्रहण नहीं करना है। बंधुओं, ऐसे ही वीडियो को, ऐसे ही प्रसंग को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।